नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स को देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं ये आना चाहिए। ये आपका पूरी प्रश्नावली हल हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्नावली है। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त का मतलब क्या होता है, देखिए हम इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं। इसको मान लिया ये आपका ए मैट्रिक्स है। परिवर्त को लिखते हैं दोस्तों इस प्रकार से, या इसको इसके ऊपर ए के ऊपर टी से भी लिखते हैं। परिवर्त में आपका जो स्तंभ है वो क्या बन जाता है, पंक्ति बन जाता है, ऐसे घूम जाता है। ओके, और घूमने का देखिए तरीका क्या रहता है। आपका पंक्ति यहाँ स्तंभ का जो पहला अवयव है वो पंक्ति का पहला अवयव बनता है, बीच का अवयव बीच का, और जो इसका लास्ट का है वो लास्ट का बनता है। ओके, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे घुमा दिया कि ये यहाँ पहले आ गया ये लास्ट में चला गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसको ए मानो तो इसका ट्रांसपोज, इसका परिवर्त ए डैश आपका क्या आएगा, जो आपका स्तंभ है उसको क्या बना दो, पंक्ति, या जो आपकी पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। ओके, तो आप एक तरीके से समझ लीजिए, उस तरीके का प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपकी गलती कम से कम हो। तो इसीलिए मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ कि स्तंभ को पंक्ति बना दो। तो ये आपका स्तंभ है, पहला स्तंभ लिया है तो इसकी दोस्तों पहली पंक्ति बनेगी। आपको पता होगा अभी में जो यहाँ सोई हुई लाइनें हैं वो तो आपकी क्या कहलाती, पंक्ति। खड़ी लाइनें आपका स्तंभ यानी कॉलम कहलाती। ओके, तो पहला एलिमेंट तो पंक्ति का पहला, इसका दूसरा एलिमेंट तो पंक्ति का दूसरा एलिमेंट। पहले कॉलम से पहली रो, दूसरे कॉलम से दूसरी रो बनेगी, तो -1 और ये आपका 3। बात करते हैं दोस्तों अब इसकी, इसको ए मान लो तो इसका परिवर्त यानी ए डैश आपका आएगा, पहला स्तंभ को पहला पंक्ति बना दो। तो पहला अवयव क्या है, -1, बीच में कौन है, √3, लास्ट में कौन है आपका 2। दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, पहले कौन बैठा है 5, बीच में 5, लास्ट में 3। तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति, पहला बीच का लास्ट का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। ओके, इस तरह से आप यदि क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपकी कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब यदि हम समझें तो आपका ट्रांसपोज का मतलब है आपकी पंक्ति और स्तंभों को आपस में विनिमय कर देना, आपस में एक्सचेंज कर देना। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, ए और बी मिले हैं और आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए पहले तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, a + b, उसके बाद इसका क्या आएगा, आपका ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, तो a + b निकालते हैं। देखिए a + b बराबर, a लिखो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस b लिखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब ऐड करने का हमारा क्या तरीका रहता है दोस्तों, फर्स्ट रो को लें, इसकी भी फर्स्ट रो को लें। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसका ऐड होगा, बीच का, लास्ट का। ओके, यह तो है डायरेक्ट लैंग्वेज में, और इस मैट्रिक्स की और मैथ्स की लैंग्वेज में यह होता है कि दोस्तों आपका जो AIJ है वो प्लस होता है BIJ के, यानी I बराबर यदि आप 1 लेंगे, J बराबर भी 1 लेंगे, तो आपका क्या बनेगा 1 1 + B 1 1। 2 लेंगे J बराबर और I बराबर 1 लेंगे तो 1 2
यहाँ पे भी 1 2, यानी जो यहाँ स्थान रखने वाला है और जो यहाँ सेम स्थान रखने वाला वो ही ऐड होंगे, जैसे कि हमने अपनी सीधी भाषा में इसको समझा, पहला, बीच का, लास्ट का, ऐसे। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका क्या है -1, यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे बीच में क्या है 2, यहाँ बीच में क्या है +1, यहाँ लास्ट में क्या है 3, यहाँ लास्ट में क्या है आपका -5, यहाँ फर्स्ट बीच में सेकंड नंबर रो में 5, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ बीच में 2, यहाँ लास्ट 9, यहाँ लास्ट 0, -2 +1, 1 + 3, 1 + 1। ओके, ये रहता है हमारा दोस्तों ऐड करने का तरीका। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a + b आ गया आपका -5, 3, -2, 6 और ये आपका 9, 9, -1, 4 और 2। ओके, अब इसका क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज को इसके ऊपर टी से भी हम लिखते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या होगा दोस्तों, आपके पंक्ति और स्तंभ बदल जाएंगे, यानी सीधी भाषा में बोले तो आपका पहला स्तंभ से पहला पंक्ति बनेगा। तो ये पहला स्तंभ, इससे पहला पंक्ति बना दो। पंक्ति बनाने का ध्यान क्या रखना है, इसका स्तंभ का पहला यहाँ पहला, बीच का यहाँ बीच का, इसका लास्ट का यहाँ लास्ट का। ओके, सीधी लैंग्वेज में समझो। सेकंड स्तंभ सेकंड रो, थर्ड स्तंभ आपका थर्ड रो। ओके, यह तो आपके पास आ गया है, इसका ट्रांसपोज भी आ गया। अब ए का ट्रांसपोज निकालना है, बी का ट्रांसपोज निकालना है और फिर उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। यदि सेम टू सेम ऐसा आ जाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा हैंड्स फ्रूड हो गया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकालूंगा, देखिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यानी परिवर्त। ओके, ट्रांसपोज यहाँ डायरेक्ट निकाल के लिख रहा हूँ। आपका पहला स्तंभ, समझो इसे, पहला स्तंभ पहली पंक्ति -1, 5, -2, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति 2, 7, 1, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति। अब बात करते हैं दोस्तों अपने बी की। पहला स्तंभ पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति। अब ऐड करते हैं, ये ऐड होगा आपका -1, -4, -5, 5 + 1 6, -2 और आपका यह 1 कितना, -1। हमेशा ध्यान रखो जब दो संख्या अलग अलग चिन्ह की होती है, घटती आगे वही चिन्ह आता जो कि बड़ी संख्या का होता है। 2 + 1 आपका 3, 7 + 9, 1 + 3 आपका 4। यहाँ पर देखो कितना -2, यहाँ देखो आपका 9, यहाँ देखो 2। अब इसको देखिए दोस्तों 1 दे दो, इसको 2 दे दो। चेक करते हैं, -5, -5, 6, 6, -1, -1, 3, 9, 4, 3, 9, 4, -2, 9, 2, -2, 9, 2। ओके, यानी a बराबर 2 अर्थात a + b का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आपका हैंड्स प्रूव्ड हो जाता है। ओके, ठीक इसी तरह से हम इसको है जो प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या चाहिए, a - b चाहिए। तो यहाँ लिखता हूँ मैं a - b आपका लिखता हूँ। a - b यहाँ दोस्तों मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अच्छे से धीरे धीरे समझ लिया तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। यहाँ -1 है, यहाँ -4 है और ये माइनस हो रहा है, यानी इसके साथ माइनस का गुणा होगा। तो -1 + 4 कितना आपका 3, 2 - 1 1,
3 माइनस 5 माइनस का गुणा होगा तो गणित में माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस दोस्तों क्या हो जाता है प्लस, तो 3 + 5 कितना 8। यहाँ देखिए 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 -1 -3। ध्यान रखो हमेशा जब दो संख्याओं का चिन्ह सेम होता है तो वो जुड़ जाती है और आगे वही चिन्ह आता है जो कि उनके साथ है। जैसे 3 + 1 है तो ये प्लस का 4 आया, माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का 4 आया। ओके, अब देखो 1 - 3 तो -2, 1 - 1 तो आपका 0 आ गया। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, इतना तो नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो चलिए इसका हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। करना क्या है, पहला स्तंभ पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति, ये आ गया आपका इसका ट्रांसपोज। ओके, अब ठीक इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज करके लिख देते हैं। देखिए आपका आएगा ये -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और माइनस क्या हो रहा है, बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या आएगा दोस्तों, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे के रखो। देखिए यहाँ पे माइनस का गुणा होके आएगा आपका, तो -1 माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +4 कितना 3। ओके, 5 - 1 4, -2 -1 -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 -3 -2 3। देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 3 + 5 आपका 8, 9 - 0 आपका 9, 1 - 1 आपका 0। ये आपका दे दो इक्वेशन 2। 3 4 -3 ओके, 1 5 -2 8 9 0, यानी आपका 1 = 2 है, अर्थात ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज सिद्ध होता है या सत्यापित होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा है जो दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कुछ ऐसा ही, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन सेकंड में प्रूव करना था यही वही प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे आपके ए और बी क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। ए की जगह आपको ए का ट्रांसपोज दे रखा है, बी की जगह तो आपको बी दिया है। तो पहले तो ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज से आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ए निकालते हैं। देखिए ए कैसे आता है दोस्तों, ए का ट्रांसपोज करने से। हमेशा ध्यान रखिए यदि आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे रखा है तो वापस वो मैट्रिक्स चाहिए, यानी ए का ट्रांसपोज दे रखा है वापस ए चाहिए तो उसका अगेन ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये आपकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये आपका कॉलम, इसको पंक्ति बना दो, तो फर्स्ट बीच का लास्ट का, ये कॉलम इसको पंक्ति बना दो। ओके, तो कॉलम को रो बनाने पर वापस से आपका क्या आ गया, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका वही मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a + b निकाल लेते हैं। तो चलिए लो a + b निकाल लेते हैं। तो a तो आपका ये बैठा, b ये बैठा, तो यहाँ क्या है 3, यहाँ -1 है तो 3 - 1, यहाँ -1 है, यहाँ बीच में आपका 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ बीच में 2 है, यहाँ बीच में 2 है। ओके, ऐसे सेकंड रो लिया, यहाँ सेकंड रो लेके चलो। ओके, इसका लास्ट का 1 है, इसका लास्ट का आपका 3 है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, a + b बराबर
इसका ट्रांसपोज साथ में लिख देते हैं। 3 - 1 कितना 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 आपका 4। और इसका ट्रांसपोज में करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे प्रत्येक कॉलम को क्या कन्वर्ट कर दो, किस में, आपके रो में। यहाँ देखिए आपको ऐसे घबराना नहीं है, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको लागू करना है। क्या करना है आपको, आपके रो और कॉलम को एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट रो, तो 2 5। सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या ऐसे समझ लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाता, तो ये हमारा पहला प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। बी का ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा आपका, यह कॉलम क्या बनेगा आपका रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। ओके, ये आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको सारा एक जगह लिख के दिखा रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा चलेगा। यह तो क्योंकि वाइट बोर्ड है तो यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं है पूरा जाने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे कंटिन्यू चलना। ओके, कॉपी में। तो देखिए ये पड़ा आपका ए का ट्रांसपोज, ये पड़ा बी का ट्रांसपोज। ऐड कैसे करना होता है दोस्तों, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1, यहाँ पर क्या आपका 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 सेकंड रो में आ गए, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 2 है सेकंड पोजीशन पर आपके सेकंड रो में। इसका फर्स्ट यानी 1 + 0, इसका सेकंड यानी 3 + 1। ये आपका आ जाता है 3 - 1 कितना 2, 1 + 4 5, 2 - 1 1, 2 + 2 आपका 4, 1 + 0 0, 1 3, 1 + 0 1, 3 + 1 4। तो अब इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, आपका क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 हो रहा है। अर्थात यहाँ पे आपका ये क्या होता है, प्रूव होता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है। इसका सेकंड भाग ये मैं आपको खुद को दे रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने का टारगेट है। यदि कुछ पार्ट बचता है तो वो पार्ट सेकंड में आपको फिर मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ए का ट्रांसपोज दे रखा है, बी दे रखा है, पूछा a + 2b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। करना क्या, बिल्कुल सिंपल है, ए के ट्रांसपोज से ए ज्ञात कर लो, बी को 2 से गुणा कर दो और इनका फिर ऐड कर दो। ओके, तो उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालो, आपका आंसर हो गया, समझो। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। देखो ए का ट्रांसपोज दे रखा है, तो ए कैसे आएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज से क्या आता है, देखिए ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जो आपकी रो है उनको कॉलम बना दो, जो आपके कॉलम हैं उनको रो बना दो। तो आप एक तरह से है जो शुरू कीजिए, या तो कॉलम को रो बनाना शुरू करो या रो को कॉलम बनाना शुरू करो, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके,
तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या आएगा, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड तो इसका आपका सेकंड। ओके, इनका स्थान चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं ये लास्ट में आ रहा तो यहाँ भी लास्ट में आएगा, ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पे फर्स्ट में घुसा दे, ऐसे ऐसे चेंज तो हमको ऐसे करना है, जबकि आप ऐसे चेंज कर दो। ओके, ऐसा नहीं है। तो अब ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, a प्लस 2b ज्ञात करना है। तो ये रहा आपका a, तो ये रहा b, इसको किससे गुणा करना है, 2 से। तो आपका क्या आता है, 2 का गुणा इसके दोस्तों प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा होगा, 2 का -1 के साथ -2, 0 के साथ 0, 2 का 1 के साथ 2, 2 का 2 के साथ 4। अब दोस्तों आपके पास क्या होता है, इस रो का फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड। ओके, सेम पोजीशन वाले हैं जो एक साथ संक्रिया करते हैं। तो -2 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 आपका 6 आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना दोस्तों, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो a + 2b का ट्रांसपोज, यानी आपका -4 1 5 6 का ट्रांसपोज। ओके, तो यह क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें आपको ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित करना है कि ए बी का ट्रांसपोज = बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले तो ए गुणा बी निकाल लो, तो ये पड़ा आपका ए, ये पड़ा आपका बी। ये क्या आता है आपके पास, 1 -4 3, ये आपका -1 2 1। गुणा करने का क्या तरीका रहता है दोस्तों, इसका तो हम आपका रो लेते हैं, सेकंड का कॉलम लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 गुणा -1, यहाँ पे इसका फिर सेकंड कॉलम के साथ गुणा होगा, तो 1 गुणा 2 कितना 2, फिर थर्ड कॉलम के साथ 1 गुणा 1 1, -4 गुणा -1, अब सेकंड रो में आ गए। ओके, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये 4, -4 गुणा 2 तो -8, -4 गुणा 1 -4, 3 गुणा -1 -3, 3 गुणा 2 आपका 6, 3 गुणा 1 3। ओके, ये आपका इसका जो ऑर्डर है, इसकी कोटि क्या है, इसमें आपकी 3 रो है 1 कॉलम है, इसमें आपकी 1 रो है 3 कॉलम है। तो मैट्रिक्स में देखिए आगे मल्टीप्लाई करने पर जो आपका मैट्रिक्स आता है, इसमें जो इसका बाहर का इसका अंदर का कट जाता है, बचा क्या 3 गुणा 3, तो ये देख लो आपका 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स है। तो यदि ऐसा आता है तो आपने गुणा सही किया है, नहीं तो आपका गुणा में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। बस आप एक कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिए, इसका तो क्या लेना रो, इसका कॉलम लेना, इसका रो इसका कॉलम। कैसे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का गुणा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जगह इसका पोजीशन आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की जगह इसका पोजीशन आएगा। ऐसे है जो आप अपनी कहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ रखना उस पोजीशन को समझ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या ज्ञात करते हैं, इसका ट्रांसपोज। तो ए बी का आपका ट्रांसपोज, तो यहाँ क्या करना है ट्रांसपोज में, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट एलिमेंट, बीच का लास्ट का, सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो फर्स्ट बीच का लास्ट का, या फर्स्ट बीच का लास्ट का। ओके, ये आ गया है। अब देखो हमें
बी ट्रांसपोज ज्ञात करना है, ए ट्रांसपोज ज्ञात करना, उसके बाद उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, तो बी यहाँ पे आपका क्या है, -1 2 1, इसका क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज, गुणा ए 1 -4 3 है, इसका आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे आपका जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम। ओके, यहाँ पर आपका जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो। ओके, यानी रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पर ऐसे समझ लो या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड, एक मिनट दोबारा बोल रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। ओके, या ऐसे डायरेक्ट समझ लो, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया, फर्स्ट कॉलम है आपका फर्स्ट रो बन गया। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, 1 -1 1 -1 -4, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है गणित में, हमेशा ध्यान रखिए। तो ये माइनस गुणा माइनस चिन्ह प्लस हो गया, 1 गुणा 4 4 आपका, -1 गुणा 3 -3, 2 गुणा 1 2 2 गुणा -4 8, 2 गुणा 3 6, 1 गुणा 1 1 गुणा -4 1 गुणा 3। जो आपका यहाँ आया इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। देखिए -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। ओके, एकदम एग्जैक्ट सेम है, यानी आपका इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 है, अर्थात आपका ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज सत्यापित होता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों जो 5 नंबर का सेकंड वो आपको खुद को करना है, इसीलिए मैंने जो वाइप कर दिया। ठीक है, तो एक मैं करा रहा हूँ, एक आप खुद कीजिए, और दूसरे का आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, और आपको यहाँ पर ये सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज। तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा, आपका आई आएगा। तो आप है जो पहले इस पक्ष को लो, तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज निकालो। देखिए ए का ट्रांसपोज क्या आता है आपका, फर्स्ट रो को क्या बना दो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ओके, फर्स्ट रो एक्सचेंज विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एक्सचेंज विथ सेकंड कॉलम। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज है उसका ए के साथ गुणा करना है। तो ध्यान रखो हमेशा यहाँ पे ए ट्रांसपोज पहले लिखा गया है, तो यहाँ गुणा में भी क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा। ऐसा नहीं कि ए पहले लिख दिया ये बाद में लिख रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपका आयु में क्रम बहुत बहुत मैटर करता है, यानी आपका जो आयु है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ए बी इज इक्व नोट इज इक्व टू बी ए होता है, यानी इसका रिजल्ट कुछ अलग आता है, इसका रिजल्ट कुछ आपका अलग आता है, मल्टीप्लाई विथ ए। अब देखो यहाँ पर क्या तरीका रहता है, फर्स्ट रो इसका यहाँ पे अलग अलग कॉलम के साथ गुणा होता है, तो आपके पास क्या बनती है, फर्स्ट रो। हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ गुणा करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, फर्स्ट रो। सेकंड रो लिया है तो आपका सेकंड रो बनेगा। ऐसे याद रखो, याद करो, नहीं तो गुणा में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि गुणा कहाँ लिखना है, कि हम इसको यहाँ लिखें या यहाँ लिखें। तो देखो कोस अल्फ़ा गुणा कोस अल्फ़ा, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा गुणा साइन अल्फ़ा। देखिए ऐसे समझो, इसका फर्स्ट के साथ गुणा किया, सेकंड का सेकंड के साथ गुणा होगा। यहाँ तो रो लिया हुआ है, यहाँ किसके साथ गुणा हो रहा है, कॉलम के साथ।
तो यह माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस गुणा माइनस आपका प्लस हो जाता है, और साइन गुणा साइन आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ देखो बच्चों, कोस अल्फ़ा गुणा साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा गुणा कोस अल्फ़ा, माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। यहाँ देखो, अब फर्स्ट हो गया काम, अब सेकंड रो को काम में लेंगे। साइन अल्फ़ा गुणा कोस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है। कोस अल्फ़ा गुणा माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। यहाँ देखो, साइन अल्फ़ा गुणा साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा गुणा कोस अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और दोनों के बीच आपका यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता है, हमेशा ध्यान रखिए। यानी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ गुणा, सेकंड का सेकंड के साथ, और फिर इन दोनों के बीच प्लस का आता है। ओके, इसका पोजीशन कैसे आता है, सेकंड रो लिया तो ये सेकंड रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम के साथ गुणा हो तो कौन सी पोजीशन पे आया, आपका सेकंड कॉलम की पोजीशन पर आया है। यानी जहाँ पर आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पोजीशन पे ये आपका आया है। अब देखो, ये प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का कट गया। हम जानते हैं कि दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे आपका ये आ गया 1, यह 0, यह 0, यह 1, ये क्या होता है दोस्तों, आपका आई होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, आपका सत्यापित होता है। ठीक है, आसान है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर इसमें एक भाग और है, और ये भाग मैं आप खुद को करने को देता हूँ। और दोस्तों यदि आपको इसका उत्तर चाहिए तो मैं नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं जो सोल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों अब पार्ट 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन 7 से आगे का, क्योंकि अब आपका कौन सा यहाँ पे एंटर होने वाला है, सम्मित और विसम्मित अवयव, तो वो एक अलग टॉपिक है। हालांकि उसमें आपका ट्रांसपोज और इसका यूज़ तो होगा ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ये लास्ट के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको हम पार्ट सेकंड में करते हैं, जिससे कि जिन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन इन डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए उनको वो डायरेक्ट मिल सके। ओके, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीडियो में कहीं कोई गलती लगी है तो नीचे कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।